फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। ये ट्राइंगल आपको दे रखा है, ठीक है। एबीसी एक ट्राइंगल है और राइट एंगल है एट बी पर, ठीक है। ए बी आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ओके। बी सी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन साइन ए एंड कोस ए। साइन ए और कोस ए आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिख ले कि एंगल बी जो है आपको 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ए बी आपको जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीसी जो है आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब हमको निकाल फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर साइन ए फाइंड आउट करना है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि एबी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दैट इज बेस का स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो एसी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि यहाँ पर एसी नहीं दे रखा, ए बी आपको दे रखा है 24, ठीक है, और बीसी आपको दे रखा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से एसी होल स्क्वायर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, है ना, 576 प्लस 49 ये हो जाएगा आपका 625, ठीक है। तो यहां से आपके पास AC क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 625, ठीक है। तो AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 क्योंकि ये क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 सेंट। अब कोट R आपसे पूछा है, कोट R का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पर बेस कितना था आपका, QR था और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या था, PQ था, क्योंकि कोट R का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और जबकि tan P का फॉर्मूला क्या था, tan का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। सो यहाँ पर QR की वैल्यू थी हमारे पास 5 और PQ की वैल्यू थी हमारे पास 12, तो 5/12 आपका ये आंसर आ गया। अब देखो tan P भी आपका 5/12 है और कोट R भी आपका 5/12 है, और हमसे पूछा क्या है उन्होंने, tan P माइनस कोट R पूछा है उन्होंने हमसे, tan P माइनस कोट R यानी कि 5/12 माइनस 5/12, तो आंसर फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या पूछा है, साइन ए की वैल्यू पूछी है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस डायग्राम में आपका कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनियस है और कौन सा बेस है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एंगल ए क्या है, ये वाला ए दे रखा है आपको। तो यहाँ आपसे पूछा है साइन ए, तो इस एंगल ए के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास P, P का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ हो गया BC, ठीक है। और हाइपोटेनियस यहाँ पर आपका क्या हो गया, AC, ठीक है। और BC की वैल्यू है 7, AC है अपना 25, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7/25।
ठीक है। सेकंड हमसे क्या पूछा है, कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका यहाँ पर ए बी है और हाइपोटेनियस आपका यहाँ पर क्या है, ए सी है। क्योंकि हमने क्या कहा, ये एंगल ए है, इसके सामने वाला तो होता है परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया आपका हाइपोटेनियस और ये वाला हो गया आपका बेस। तो बेस है यहाँ पर ए बी, है ना, और हाइपोटेनियस है यहाँ पर ए सी। ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू है आपके पास 25 सेंटीमीटर। Therefore, cos A is equal to 24 upon 25। नेक्स्ट आपसे इसमें सेकंड पूछा है साइन सी कॉस सी। तो हमने अगेन ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस तो आपका 25 सेंटीमीटर आया ही था, ठीक है। यानी कि ए सी की वैल्यू आपके पास क्या थी, 25 सेंटीमीटर थी, सही। बी सी आपका था 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पर एंगल सी आ गया, सी की बात कर रहे हैं हम, तो ये ए बी जो है आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बी सी आपका बेस होगा और ए सी आपका जो है हाइपोटेनियस होगा। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में ये पूछता है उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर आपके सेकंड केस में, इस सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या चेंज हो जाएगा, ए बी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि सी एंगल के जस्ट सामने कौन सी साइड है, ए बी साइड है। सो हियर ए बी इज अ परपेंडिकुलर, बी सी इज अ बेस एंड ए सी इज अ हाइपोटेनियस। ओके, सो साइन सी और कॉस सी की आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस सी का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। अब यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी है, ठीक है। सो ए बी बाय ए सी आप कर दोगे, तो ए बी आपका 24 था, ए सी आपका 25 था, ठीक है। तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई, 24 अपॉन 25। हाइपोटेनियस आपका ए सी है ही सही, और बेस आपका है बी सी। बेस आपका है 7 सेंटीमीटर बी सी, और ए सी आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन अ गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है साहब। पी क्यू आपको क्या दे दिया, 12 सेंटीमीटर दे दिया, और पी आर जो है आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो गिवन चीजें हैं, जो जो गिवन है वो आप लिख दें। जैसे एंगल Q 90 डिग्री है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी आर जो है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ आपको क्या नहीं दे रखा, क्यू आर नहीं दे रखा। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर निकालेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, पी आर होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर, राइट। सो पी आर होल स्क्वायर क्या हो गया आपका, 13 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि पी आर की वैल्यू 13 है और पी क्यू की वैल्यू आपकी 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो क्यू आर का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू आर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू क्यू आर होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 25।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको टेन पी एक तो फाइंड आउट करना है सबसे पहले, और कोट आर आपको फाइंड आउट करना है। सो टेन पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं अपन। देखो आप, टेन पी का मतलब हो गया, इसके लिए ये सामने वाली चीज क्या हो जाएगी, क्यू आर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, और परपेंडिकुलर और ये वाली हो जाएगी साइड आपकी बेस पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू आपने लिख लिया। अब क्यू आर की वैल्यू है 5, ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू है आपके पास 12 सेंटीमीटर। सो यहां से आपके पास आ जाएगा 5/12। अब कोट आर की बात करेंगे हम। सो कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वाला हो गया आर एंगल। ठीक है, तो आर के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब कोट आर के केस में पी क्यू आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और क्यू आर आपका क्या होगा, बेस होगा। है ना, जब हम इस आर एंगल की बात करेंगे। पी एंगल की जब हमने बात करी थी तो इसके जस्ट सामने क्यू आर था, तो इसको हमने परपेंडिकुलर माना था, और इसको हमने 12 सेंटीमीटर पी क्यू को हमने क्या माना था, बेस कंसिडर करा था। जब हम एंगल आर की बात कर रहे हैं तो कोट आर जैसे आपसे पूछा है, तो आर के जस्ट सामने वाला आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि क्यू आर आप पी क्यू आपका क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है।